Everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 5.15 of class 3rd mathematics. So let's start the video from first question. A fruit seller has 4 rows of apple with 25 apples in each row. How many apples does he have? Means एक फ्रूट सेलर है जिसके पास 4 रोज है एप्पल की, मीन्स 4 लाइन है एप्पल की. इन ईच रो देयर आर 25 एप्पल्स. हर रोज में, हर लाइन में कितने एप्पल है? 25 एप्पल्स है. आपको बताना है कि टोटल उसके पास कितने एप्पल है. हाउ मेनी एप्पल्स डज ही हैव, उसके पास टोटल कितने एप्पल है. तो सबसे पहला काम, हमारे पास दो ऑप्शन है कि 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, 4 टाइम्स ऐड कर ले तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 100. अदरवाइज वी मल्टीप्लाई 25 बाई 4, means 25 multiplied by 4 times. Why 4 times? Because there are 4 rows. So 4 5s are 20. 4 5s are 20. Write here 2. Write here 0, 2 as a carry. 4 2s are 8 plus 2 10. So total your answer is 100. Means total number of apple is equal to 100. Clear? So same as we can solve second question. Here Maria bought 18 balloons. Each balloon cost 5 rupees. How much money did Myra spend? मायरा के पास टोटल कितने बैलून्स हैं? 18. और हर बैलून की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, मीन्स कॉस्ट ऑफ ईच बैलून इज़ 5 रुपीज़. हाउ मच मनी डिड मायरा स्पेंड? मायरा को कितने पैसे खर्च करने होंगे उन बैलून्स को लेने के लिए, या उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे 18 बैलून्स को लेने के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ बैलून्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बैलून्स, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा एज ए 90 रुपीज़. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. लुक हियर, टोटल नंबर ऑफ बैलून्स इज 18, कॉस्ट ऑफ ईच बैलून इज इक्वल टू 5. सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 18 मल्टीप्लाइड बाई 5. नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाई 8. फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 विद 8. 5 8s are 40. 5 8s are 40. So we can write here just only 0. Okay. And 4 as a carry. You can write here 4 as a carry. Clear? Now 5 1s are 5. 5 1s are 5 plus 4 is 9. So your result as a 90 rupees. It is your answer. क्या किया? सबसे पहला काम 5 8s are 40. Write here 0, 4 as a carry, and 5 1s are 5 plus 4, 9. So your result as 90 rupees. Clear? Now next, third question. In question number 3, there are 36 stamps in a packet. How many stamps are there in 8 packets? आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर से एक पैकेट पे 36 स्टैम्प्स हैं तो बताइए कि ऐसे ही 8 पैकेट्स में कितने स्टैम्प होंगे. एक पैकेट में कितने? 36. टोटल नंबर ऑफ, अगर 8 पैकेट हो जाए तो नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने हो जाएंगे. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. अब इसमें देखिएगा, नंबर ऑफ स्टैम्प्स इन ए पैकेट. एक पैकेट में कितने स्टैम्प हैं? 36. और ऐसे ही आपके कितने पैकेट्स हैं? टोटल 8 पैकेट्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 8. तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 8. अब अगर हम इस दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मालूम हो जाएगा टोटल 8 पैकेट्स में आपके कितने स्टैम्प्स हैं. नाउ 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, ऐसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 में. 8 6 48. 8 6 48. So सिर्फ राइट हियर 8 एंड 4 एज ए कैरी. यू कैन राइट हियर 4 एज ए कैरी. क्या हुआ? 8 6 48. सिर्फ यहाँ पे 8 लिखा जाएगा एंड 4 एज ए कैरी. नाउ 8 मल्टीप्लाइड बाई 3. अब 8 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 3 में होगा. 8 3 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28. सो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने हो गए? 288 स्टैम्प्स. इट इज योर आंसर. क्या किया? सबसे पहला काम 36 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए. 8 6 48. राइट हियर 8.
4 एज ए कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स इज इक्वल टू 288. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Mary's teacher bought 42 bundles of pencil of class to class. There are 6 pencils in each bundle. How many pencils are there altogether? मैरिज की जो टीचर्स थी उन्होंने 42 बंडल्स पेंसिल ख़रीदी क्लास के लिए, और अगर एक बंडल में 6 पेंसिल है तो आपको बताना है कि टोटल कितनी पेंसिल हो गई 42 बंडल्स में. हम क्या करेंगे, 42 नंबर ऑफ बंडल्स एंड नंबर ऑफ पेंसिल इन ईच बंडल मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो क्या करना है, 42 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर देना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अब इसमें देखिए नंबर ऑफ बंडल्स कितने हैं आपके 42 एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बंडल 6. टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर दे 42 बाई 6, 42 मल्टीप्लाइड बाई 6. नाउ पहले 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 4 में किया जाएगा. नाउ 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12. सो सिर्फ हम क्या लिखेंगे 2 एंड 1 एज ए कैरी, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए. अब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो जाएंगी 252. टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इज 252. क्लियर, क्या किया, मल्टीप्लाई 42 बाई 6, 42 को 6 पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल हो जाएंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मच विल 27 कप केक्स कॉस्ट इफ ईच कप केक कॉस्ट 9 रुपीज़. 27 कप केक्स की कॉस्ट क्या होगी अगर से एक कप केक की कॉस्ट 9 रुपीज़ है. तो अगर हम 27 और 9 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगी. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ टोटल नंबर ऑफ कप केक्स 27 एंड कॉस्ट ऑफ ईच कप केक इज 9 रुपीज़. टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है. सो 27 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 का मल्टीप्लाई किस में होगा 7 में, उसके बाद 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे. सो 9 7 ज़ा 63. अब इसमें से 3 लिख लिया जाएगा एंड 6 एज ए कैरी, 6 एज ए कैरी. नो 9 2 ज़ा 18 प्लस 6 24, means total cost as a 243 rupees. Clear, it is your answer. क्या करना होगा, जो एक की कॉस्ट है और टोटल नंबर ऑफ केक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी क्रिकेट बॉल्स आर देयर इन 9 बॉक्सेस ऑफ 30 बॉल्स ईच. अगर से हर बॉक्स में 30 बॉल्स हैं तो आपको बताने की टोटल कितनी बॉल्स होंगी अगर आपके पास 9 बॉक्स है. तो क्या कर लीजिए 30 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. 30 एंड 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. नाउ 7th क्वेश्चन, देयर आर 64 एग्स इन ए कार्टन. हाउ मेनी एग्स आर देयर इन 9 कार्टन्स. अगर से एक कर्टन में 64 एग्स हैं तो ऐसे ही 9 कर्टन्स में टोटल कितने एग्स होंगे. सो सिंपली मल्टीप्लाई 64 बाई 9, 64 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. देयर आर 7 डेज इन ए वीक. हाउ मेनी डेज आर देयर इन 52 वीक्स. अगर एक वीक में 7 डेज हों तो ऐसे ही 52 वीक्स में कितने डेज होंगे. सो मल्टीप्लाई 52 बाई 7, 52 मल्टीप्लाइड बाई 7, यू गेट द आंसर. क्लियर. तो ये क्वेश्चन अपने से करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8. आई होप ये आप लोग ट्राई करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. नफीसा हैज़ 56 मार्बल्स.
श्याम हैज़ 3 times the number of marbles that Nafisa has. How many marbles does श्याम have? आपसे कहा गया कि नफीसा के पास 56 मार्बल थे, जबकि श्याम के पास नफीसा के जो मार्बल है उसके 3 टाइम्स हैं. मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 56 कर देंगे तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ श्याम हमको मालूम हो जाएगा. सो 56 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. एंड लास्ट क्वेश्चन 10th, अ शॉपकीपर हैज़ 7 पैकेट्स ऑफ स्टैम्प. इफ ईच पैकेट हैज़ 75 स्टैम्प्स, हाउ मेनी स्टैम्प्स आर देयर ऑल टुगेदर. अगर से शॉपकीपर के पास 7 पैकेट हैं स्टैम्प्स के और हर पैकेट में 75 स्टैम्प्स हैं, तो बताइए कि शॉपकीपर के पास टोटल कितने स्टैम्प्स हैं. सो 75 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लेंगे, 75 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लीजिए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. तो ये इतना काम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. सिंपली आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, आपको रिजल्ट सही मिल जाएगा. ओके. उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके. एक्सरसाइज 5.15 अपनी अपनी कॉपी पे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा. उसके बाद कॉपी कंप्लीट होने के बाद मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दीजिएगा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.16. Now start exercise 5.16, multiply by the lattice method. So first we will start the exercise with an example. Example number 1 on page number 90. Then we will back to the exercise. Let's see the example number 1. अच्छा, अभी जो मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों ने मेथड देखा है उससे एक अलग मेथड यहाँ पे यूज़ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का. वो मेथड क्या कहलाएगा? लैटिस मेथड कहलाएगा. इसमें करना क्या है आपको पहले ये समझ लेते हैं. मल्टीप्लाई 48 बाई 3, 48 एज ए 2 डिजिट नंबर एंड 3 एज ए 1 डिजिट नंबर. सो राइट हियर 4, 8 एंड 3 ऐसे लिख लिया आपने. अब उसके बाद देखिए क्या होगा, इसको और इसको ये डायगोनल शेप में डिवाइड कर लीजिए, ऐसे और ऐसे. ये इतना काम आपका हो जाएगा. अब आपको सिंपली 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 करना है. 3 8 ज़ा 24. सो 2 एंड 4 इस तरीके से लिखिएगा. 3 8 ज़ा 24. तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4. अच्छा, अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे. 3 4 ज़ा 12. सो 24 तो पहले से लिख चुके हैं. 3 4 ज़ा 12. सो 1 एंड 2 ये पे लिख लिया गया. ये इतना काम आप बिल्कुल वैसे ही करिएगा जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में करते चले आ रहे थे. अब देखिए इन्होंने यहाँ कलर्ड बॉक्स शो किया है. उसका सेंस क्या है कि ये तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है इस बॉक्स में, तो यहाँ पे 4 आ गया. यहाँ पे 2 डिजिट थी ना, 2 एंड 2. सो ऐड दिस 2 नंबर, 2 + 2 4 एंड यहाँ पे 1 है. सो 144 एज ए रिजल्ट. ये देखिए इन्होंने एरो से इंडिकेट किया, यानी कि स्टार्ट यहाँ से करना है. 144 एज ए आंसर. क्लियर. तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई हम इस मेथड से कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज प्रॉब्लम. एक्सरसाइज 5.16. फर्स्ट क्वेश्चन 36 मल्टीप्लाइड बाई 4. क्या का नंबर है आपका? 36 मल्टीप्लाइड बाई 4. ठीक है ना. सबसे पहला काम देखिए क्या करेंगे. ये इस तरीके से आपने एक कॉलम बना दिया. यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है ना, 3 एंड 4. सो यू कैन राइट हियर 36 ना, 36 एंड राइट हियर 4 ना. 36 को 3 एंड 6 ऐसे लिख दिया और ये 4 को ऐसे लिख दिया. अब इसमें आपको क्या करना है, ज़रा से ये समझिएगा. ऐसे बना दिया. ठीक, ये इतना काम तो इजी था. यहाँ से मल्टीप्लाई करिए. 4 6 24. 4 6 24. सो राइट हियर 2 एंड 4. ये हो गए. नाउ 4 मल्टीप्लाइड बाई 3. 4 3 12. सो राइट हियर 12. अब देखिए क्या होगा. ये पूरा आपका एक कॉलम है. ठीक, इसमें कौन से डिजिट है? 4. सो राइट हियर 4. और ये दोनों एक साथ आएगा. ये इतना नंबर आपका एक साथ आएगा. तो इसमें दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए. 2 + 2 = 4 एंड लास्ट ये आपका वैसे ही आ जाएगा 1.
So 144 ना, 144 एज ए आंसर। बस यही काम करना है आपको। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। 24 मल्टीप्लाइड बाई 7, बी पार्ट 24 मल्टीप्लाइड बाई 7। अगेन फर्स्ट डिजिट एज ए 2 डिजिट नंबर, सो राइट लाइक दिस 2 4 7। क्लियर? इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। 7 4 ज़ा 28 एंड 7 2 ज़ा 14। ये वैसे ही आएगा 1 2 प्लस 4 6 एंड ये 8। सो 168 एज ए आंसर, 168। एक और देख लेते हैं, पार्ट डी। 50 मल्टीप्लाइड बाई 6, फिर से देखिएगा 50 में मीन्स 5 0 एंड 6। ये आपने क्वेश्चन लिख लिया। 6 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 6 0 ज़ 0, दोनों में 0 लिखिएगा। एंड 6 5 ज़ 30। अब इनको ऐड करिए, 0 0 प्लस 0 0 एंड 3। तो आंसर कितना हो गया? 300 मीन्स 300 एज ए आंसर, 300 एज ए आंसर। सेम एज ट्राई टू सॉल्व पार्ट सी, 42 मल्टीप्लाइड बाई 6। इसको आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, 42 मल्टीप्लाइड बाई 6। और अगर से नहीं होगा तो आप फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज यू कैन राइट इन कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।